रही रिंकिया के पापा, मैं नाम और पहचान बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये नाम और इतना गाना बताते ही ये नाम पहचान अपने आप सबके सामने आ जाएगी। सीपीएन न्यूज में आज बहुत खास मुलाकात में हमारे साथ हैं जमुना पार्क के सांसद जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर छोटा सा सवाल शुरू करते हैं दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार का शीश महल, सर दिल्ली सरकार ने बड़े मेहनत से शीश महल बनवाया है, आप पीछे पड़ गए हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हम इसलिए पढ़े कि वो कहते थे कि हमें महल नहीं झोपड़ी चाहिए जी। हम इसलिए पढ़े हैं कि वो कहते थे कि हम बिल्कुल जी कॉमन आदमी हैं जी। न हम सिक्योरिटी लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे जी। और ऐसा कहने के बाद जनता ने ऐसा माना कि ये तो बिल्कुल नया है, ये हमारी तरह है जी। और हम इसको ही नेता बनाएंगे जी। और बनने के बाद पता चला इससे खास कोई नहीं है जी। इससे विलासी कोई नहीं है जी। इससे अय्याश कोई नहीं है जी। इससे शौकीन कोई नहीं है। जी। तो ये सारी चीजें क्या जनता को ठगने के लिए एक ड्रेस कोड बना था? अगर जनता को ठगने के लिए आप ड्रेस कोड, चप्पल कोड, शर्ट कोड, पेन कोड ये बनाते हैं तो भाई जब आपकी सच्चाई आएगी तो बताया जाएगा, अरे भाई ये तो जो रंगा हुआ जो सियार था ये वास्तव में तो कौन है, पहचानिए। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं अपने घर नहीं ले जा रहा, सरकारी संपत्ति है, सुंदर कर रहा हूँ, और कोई आएगा वो रहेगा, क्या दिक्कत है आपको? बात ये है कि हम भी तो रहते हैं जी, फिर ये फिजूल खर्ची क्यों? जी। मेरा भी घर लगभग 1.25 एकड़ में है सांसद का जी, लेकिन उसमें टोटल मुश्किल से 19 लाख रुपया लगा है जी। जबकि मैं कुछ सोफे अपने से खरीदा हूँ, टीवी अपने से खरीदा हूँ जी। तो ये तो आप मान लीजिए कि आप कॉमन मैन नहीं है जी, आप ईमानदार व्यक्ति नहीं है जी, आप ये मान लीजिए, बात खत्म हो गई। और ये जो आपने बनाया जिसको आप कहते हैं कि हमारे बाद रहेंगे, तो यहाँ तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं कि जाने लगते हैं तो पूरा दीवार तोड़ तोड़ के सामान ले जाते हैं जी, टोटी तक चुरा लेते हैं, टोटी तक तो पता नहीं कोई टोटी चोर रहा, कोई बाद में पर्दा चोर न निकल जाए, कोई मार्बल चोर न निकल जाए, इसका क्या भरोसा? अच्छा सर, तो उन्होंने एक चीज और कह रहे हैं कि हमने तो बहुत काम किया, जनता को दिखा रहे हैं, बाकायदा पोस्टर लगा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल अच्छा बना दिया। आपके जमुना पार्क में ही कई स्कूल दिखाए उन्होंने, यहाँ पे अस्पताल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, नहीं तो वो कामों के बारे में कुछ चर्चा करें। वो दिखता क्यों नहीं? वो केवल पेपर पे और एड में ही दिखे जी। हम अगर जमीन पे जाते हैं जी और यहीं चले जाते हैं स्कूल में, मान लीजिए करावल नगर चले जाते हैं खजूरी में जी, तो बच्चे कह रहे हैं हम 1.5 घंटे पढ़ते हैं अंकल जी, अब 1.5 घंटे पढ़ के हम कैसे पास हो जाएं जी। और उन जब स्कूलों के अंदर जाते हैं जी तो ऐसे दीवार पे मारिए तो झरझरा के बालू गिरने तो आप कह रहे हैं वास्तविकता नहीं है, खाली उनको कहने दीजिए। हाँ, एडवर्टीजमेंट में है, नहीं एड में, पेपर में है। 20-22 स्कूल उन्होंने रंगा पोता है। अच्छा, 20-22 स्कूल को मॉडल बनाया, लेकिन जहाँ 2024 स्कूल 1024 स्कूल हैं जी, वहाँ 22 स्कूल चमका देने से जी पढ़ाई का स्तर बढ़ जाएगा जी। ये हमारा मेन क्वेश्चन है सर, कि जहाँ अगर शिक्षा की सही में मानने में बात होती जी तो 80% बच्चे 9th में और 11th में फेल कैसे हो जाते? तो आप कह रहे धरातल में कुछ नहीं है, खाली हवाबाजी की बात है। आज हमारे ऊपर प्रेशर इतना है, हमें सेंट्रल स्कूल में एडमिशन दिला दो जी। प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ाई के लिए कितने सोर्स लगा रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं जी। भाई आपका जितना दावा था आज वो जमीन पे अच्छा क्यों नहीं हुआ कि लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आगे बढ़े? तो आप कह रहे दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं किया जी, क्योंकि किया तो हम लोगों ने भी है ना, जिसपे अपना मुहर लगाते हैं जी। जैसे मान लिया हमने 150 बस दी जी, मोदी जी ने दी तो कहेंगे कि हमने दिया, उद्घाटन कर दिए। तो सर काम आपने भी किया, उन्होंने भी किया, तो फिर एमसीडी हारे क्यों सर? क्या ऐसा एक्चुअलिटी रही सर? एमसीडी हम इसलिए हारे कि देखिए हम लगातार 3 टर्म से एमसीडी में थे जी, तो लोगों को ये लग रहा था ना कि एमसीडी का जो झगड़ा है दिल्ली सरकार और एमसीडी इसको खत्म करो, उनके पास अभी 25 तक समय है। अच्छा। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने टेस्ट करने के लिए उनको दे दिया है, हालांकि वो भी उस मानक पे नहीं दिया कि उनको कहते थे ना कि 220 दे देंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने टेस्ट करने के लिए दिया कि ये ले एमसीडी भी तू ले, अब आगे बहाना मत बना, 2025 तक हमें रिजल्ट चाहिए, पूरा काम करके दिखाइए, पूरा काम करके दोनों तरफ आइए और काम करके दिखाइए, फिर बात करते हैं। क्योंकि उनके बहानों से दिल्ली परेशान। जी 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 जी
सर दिल्ली सरकार आपको काफी परेशान कर रही है, आगे क्या रणनीति बनाई उनसे निपटने की आपने? देखिए, हमारा उनसे निपटने की रणनीति से ज्यादा जरूरी है दिल्ली को उसका हक देने की रणनीति। जी, हम NH24 बना करके दे रहे हैं, पेरी रोड बना करके दे रहे हैं, प्रगति मैदान का टनल बना के दे रहे हैं, धौला कुआं के रास्ते बना के दे रहे हैं, हम हर जिले में पासपोर्ट ऑफिस बना के दे रहे हैं, यहाँ भी जमुना विहार में है। हमारी कोशिश है चौथा फेज मेट्रो बिना उनके दिल्ली सरकार के जो उनकी साझेदारी होती है रकम की खजाने से, वो ना देने के बावजूद भी हम बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली को वो सारे हक दें, उनका वो अपना हक जो करें या न करें। और बाकी दिल्ली को धीरे धीरे हम समझाना चाहते हैं कि एक टर्म बीजेपी को दे दीजिए दिल्ली, हम 5 साल में दिल्ली को वास्तव में दिल्ली वालों की दिल्ली बना करके दे देंगे और इस झूठ से निजात मिलेगी, साफ पानी मिलेगा, टूटी गलियों से हम बाहर आएंगे, इन सारी काम को, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था ठीक होगी, ये सब तभी हो सकता है। सबका राशन कार्ड बनेगा, रुका हुआ बुजुर्गों का पेंशन शुरू हो जाएगा, ये सब हो जाएगा जिस दिन हम आएंगे और 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना भी शुरू हो जाएगा। सर केजरीवाल जी से अपने एक चिर परिचित अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे अपने जमुना पार के बारे में? कैसा छोड़ रखा है उसने अपने चिर परिचित अंदाज में? सर जैसे आप गा के बताते हैं कुछ ऐसा, कुछ अगर आपके पास है तो। नहीं, हम तो क्या, उनका नाम आते ही ना दर्द आता है। जैसे अगर हम कहना चाहें कि जमुना पार का विकास बोर्ड भंग क्यों किया, 1200 करोड़ का वो फंड रद्द क्यों किया, क्या यमुना पार के लोगों ने तेरा साथ नहीं दिया, फिर यमुना पार के लोगों से अन्याय क्यों किया। बहुत खूबसूरत, यमुना पार के लोगों से अन्याय क्यों किया। चलते चलते सर एक जरूरी सवाल, आप बहुत अच्छे से अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं। एक छोटा सा, आपके जो फिल्मी करियर है उसमें जब आप राजनीति में आ गए हैं तो क्या असर पड़ रहा है? क्या वहाँ पे भी टाइम दे रहे, लोग बहुत चाहते हैं आपको, तो वहाँ भी टाइम पर कोई असर पड़ रहा है कुछ ऐसा खास? सर नहीं, असर तो पूरा पड़ गया जी, मैंने तो छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, ऑलमोस्ट छोड़ दिया। है दिल हमने सोच लिया, अब हमको क्या करना है जी, जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है तो मरना तो है। अब तो हमारा जो भी कदम है लोगों की राहों में है जी, मैं 2 नाव पे बैठना भी नहीं चाहता जी। मैंने, हाँ, गाना गाता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम गाना है जी। आज भी मुझे जो भी जी, मैं सालाना लगभग 60 लाख रुपया टैक्स भरता हूँ, तो मेरे टैक्स जो आते हैं वो सोर्स ऑफ इनकम टीवी शोज हैं, सिंगिंग। मैं सप्ताह में 1 से 2 दिन अपने लिए रखता हूँ, 5 या 6 दिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और पार्टी के लिए रखता हूँ। पार्टी के रखते हैं। सर कोई बात नहीं, अपने 2 लाइनों से अपने जमुना पार की जनता को आश्वस्त कर दीजिए कि उनके साथ आप खड़े हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा जी कि एक बार बीजेपी की सरकार बना के देखो जी, अपने परिवार का हमको आधार बना के देखो जी। दिल्ली दुनिया में सबसे पहली पंक्ति में होगी, बीजेपी और मोदी का तो पतवार थमा के देखो। इतनी मेरी प्रार्थना है, ये जिसको भी समझ लीजिए। आपने कहा गा के कह दो, गा के कह दिया, लेकिन मेरी दिल्ली के प्रत्येक लोगों से, आपने 23 साल दूसरों को देख लिया, 24 साल 25 साल हो जाएगा, मैं एक बार प्रार्थना करूंगा कि 2025 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहें और दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो। हम दिल्ली के प्रत्येक लोगों को कास्ट एंड रिलीजन से ऊपर उठ के हम सबको वो देंगे जिसको दिल्ली पे गर्व हो। जी सर, ये थी हमारे साथ विशेष मुलाकात श्री मनोज तिवारी जी के साथ। सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।